हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बना रहे हैं एक Q&A व्लॉग अबाउट MBA इन बिट्स पिलानी। इस बारे में बहुत कम वीडियोस बनी है, तो वी आर हैविंग अ Q&A सेशन विद अ करंट स्टूडेंट जो मेरा भाई है MBA में जो पढ़ रहा है। तो आराम से बैठते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है मैंने सारे लिख रखे हैं, एक एक करके पूछते हैं। रिगार्डिंग द MBA क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ की MBA स्टार्ट कब हुई है? भाई यहाँ की में तो बहुत पहले से शुरुआत है, मतलब शुरू हो चुकी है। और मतलब पहले जनरल MBA हुआ करती थी यहाँ पर। हाँ, तो अब उसका कॉलेज चेंज हो चुका है, बिट्सॉम विच इज़ इन मुंबई। तो बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नाम है उसका। तो वहाँ पर जनरल MBA शिफ्ट हो गई है बिट्स पिलानी की। तो अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गई है विच इज़ बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये मेरा थर्ड वो है ईयर जो इसका कंटिन्यू हो चुका है ना। तो बेसिकली तेरे से पहले 2 साल ही हुए हैं, हाँ तो तेरा थर्ड ईयर है। हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स में, स्पेशलाइजेशन में। अच्छा। उससे पहले जनरल MBA था। तो और जनरल MBA यहाँ से शिफ्ट होके जा चुका है बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे विच इज़ बिट्सॉम नाउ। तो बिट्सॉम का एग्ज़ाम क्या रहता है? बिट्सॉम कैट के थ्रू होता है और GMAT के थ्रू होता है। अच्छा। बट यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं दे टेक कैट ऑल्सो, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। आपने कोई और एग्ज़ाम दिए हैं जैसे जैट हो गया, ठीक है, CMAT हो गया। और बट यहाँ का एक अलग से एग्ज़ाम होता है विच इज़ बैट। मैं वही पूछने वाला था, तूने कौन सा एग्ज़ाम दिया था जिससे तूने एंट्री ली, और उसका नेम क्या है, उसका डेट क्या रहता है उस एग्ज़ाम का, उसमें सीट्स कितनी है, उसमें सिलेबस क्या है, ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, तो भाई देखो, नेम क्या है, BAT बैट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट हाँ, समथिंग। बिट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर बिट्स एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। तो ये मतलब मोस्टली अप्रैल में होता है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन खुल जाती है दिसंबर जनवरी में। तो अप्रैल में होगा इसका एग्ज़ाम एंड मई में रिज़ल्ट आ जाता है। एंड जुलाई में आपको फाइनल बता देंगे डेट एंड ऑल। अगस्त में जॉइनिंग हो जाती है। तो 1 अगस्त में लास्ट टाइम मेरी जॉइनिंग हुई थी। तो ये सीन रहता है इसका। और इसमें सीट्स कितनी है? बाकी मेरे बैच में 70 है। मेरे से पिछला बैच 47 का था, उससे पहला बैच 60 का था, और अभी जो जूनियर्स हैं हमारे उनका 67 का बैच है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 लोगों का बैच रहता है और सिंगल बैच रहता है। बट इफ़ द एडमिशन्स आर मोर, अगर बहुत लोग ज़्यादा आना चाह रहे हैं तो दे कैन इंक्रीज़ द बैच साइज़ ऑल्सो। तो अच्छा। अब ऐसी ग्रोथ हो रही है बिट्स पिलानी में, मतलब MBA की एकदम से ग्रो कर रहा है बिट्स पिलानी MBA में। तो बहुत रजिस्ट्रेशन बढ़ती आ रही है एक्सपोनेंशियली। लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशंस वर लेस, बट इस टाइम जो जूनियर्स आए इस टाइम बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस थी। एंड अल्टीमेटली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो लाइक यू शुड गेट इनटू दिस कॉलेज, इट्स वेरी गुड कॉलेज एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब करिकुलम काफ़ी अच्छा है, फैकल्टीज़ भी काफ़ी प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ हैं, IIMs वगैरह की फैकल्टीज़ हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉलेज ऑल्सो, करिकुलम ऑल्सो, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बिकॉज यू इंटरेक्ट विद BTech पीपल। वहाँ पर तुम अपने आइडियाज़ शेयर करते हो। तो यहाँ का सबसे अच्छा USP यही है कि यू कैन इंटरेक्ट विद BTech पीपल एंड यू कैन डू सम इनोवेशंस इन योर एरिया ऑल्सो। आप स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर पीड्स, यहाँ पर फंडिंग मिल जाती है आपको। अगर इफ़ यू हैव एन आइडिया यू विल गेट फंडिंग बेस्ड ऑन दैट। क्योंकि जो बिट्स का कल्चर है ना, बिट्स ऐसा कॉलेज है जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स, इट्स नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज पूरे इंडिया में जो स्टार्टअप को प्रमोट करता है, और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बिट्स से निकले हुए हैं। तो बिट्स का ये कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मतलब ऐसे ही ये डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट बी स्कूल से तो एक अपने बात आप को। बता, इसका सिलेबस क्या रहता है बैट का? बैट का सिलेबस ये रहता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें क्वांट्स, हाँ। DLRI हाँ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। हाँ। एंड देन यू हैव कोडिंग ऑल्सो बिकॉज ये एनालिटिक्स है, तो यहाँ पर थोड़ा टेक भी यूज़ होता है। तो इसमें कोडिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं थोड़े बहुत, जैसे स्यूडो कोड्स हो गया। तो ये सब भी रहता है 20 मार्क्स 30 तूने मार्क्स का। बताया एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, रिजल्ट आउट हो जाता है मई में, हाँ, और जून में स्टार्ट हो जाता है। नहीं, जून जुलाई में रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। एंड इंटरव्यू वगैरह, ओके। एंड इंटरव्यूज़ होते हैं एग्ज़ाम के बाद। फिर अगस्त से ज्वाइनिंग हो जाती है, जुलाई में रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है। यहाँ की लाइफ कैसी है एज अ MBA स्टूडेंट लाइफ? क्योंकि यार मैं देखता हूँ, मेरा भाई है ये, तो स्टोरी वोरी डालता रहता है, इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत बट सारे। प्रेशर कितना है? और एज अ MBA स्टूडेंट की लाइफ कैसी है यहाँ की? लाइफ देखो भाई, किसी भी आप बी स्कूल में जाओगे, बिजनेस स्कूल में जाओगे, तो वहाँ की लाइफ आपकी हेक्टिक रहेगी। तो आपको लाइक आपका एवरेज स्लीप साइकिल हो जाएगा 5 to 6 आवर्स, क्योंकि रात के 2-3 बजे तक आप काम ही कर रहे होगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो इट्स बिट हेक्टिक। तो लाइफ हेक्टिक रहेगी आपकी। बट
एज एन MBA में मेन है मैनेजमेंट. व्हाट डू यू लर्न अबाउट MBA इज मैनेजमेंट. अगर आप मैनेजमेंट है आपके में, तो आपको वो स्किल्स डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहाँ पर, एंड आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप अदर एक्टिविटीज़ भी पार्ट ले सकते हो. जैसे आई एम अ ड्रमर हेयर ऑल्सो. ठीक है, मेरा खुद का वो है सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी. सो आई एम पार्ट ऑफ गुरुकुल एंड म्यूज़िक क्लब हेयर. तो वही आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है अगर आप वो लेते हो, डिफरेंट क्लब्स में इनिशिएट लेते हो, यू आर पार्ट ऑफ डिफरेंट क्लब्स ऑल्सो, तो यू कैन मैनेज दैट. कुछ लोग नहीं कर पाते, बट अल्टीमेटली वो लोग भी सीख जाते हैं मैनेज करना. मैंने तो पहले से, मैं आई हैव डन जॉब ऑल्सो, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस प्रायर यहाँ पर आने से पहले. तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ऑल. तो यहाँ पर सब कुछ मैनेज हो जाता था, बट एज अ फ्रेशर यू विल फाइंड सम हार्ड टाइम हेयर कमिंग हेयर, एंड देन इवेंचुअली यू विल डेवलप दो स्किल्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस. तो वो सब हो जाएगा. इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड ये एक्सपीरियंस है यहाँ पर का. अगर आपको स्ट्रेस दिख रहा है ना, दैट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि आप हैंडल कैसे करोगे स्ट्रेस, क्योंकि इट विल बी हेक्टिक व्हेन यू कम हियर. तो यहाँ का ये सीन रहता है. यहाँ का क्राउड कैसा है? भाई बिट्सर क्राउड काफ़ी अच्छा है. मतलब यहाँ पर ना डाइवर्स है सब कुछ. जैसे इफ़ यू गो टू दिल्ली और समवेयर ना, हाँ. तो वहाँ पर आप अगर देखोगे तो मोस्टली 80% लोग दिल्ली के हैं. ठीक है. बट बिट्स पिलानी में ऑल ओवर इंडिया के, मतलब गुजरात के भी लोग हैं, हाँ. ठीक है, साउथ के भी हैं, ईस्ट के भी हैं, केरला से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और आपका ईस्ट में शिलोंग, नागालैंड, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं, और जम्मू कश्मीर वगैरह से भी लोग आए हुए हैं. तो हर जगह से ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं. तो आपको जब यहाँ पर हो तो आपको सबका कल्चर पता लगता है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं. यहाँ पर अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है, जैसे आंध्रा कमेटी हो गई, यूपी की कमेटी हो गई, और हर जगह का मतलब कल्चर प्रमोट करते हैं बिट्स में. तो क्राउड वाइज काफ़ी अच्छा है. प्लस यू कैन इंटरेक्ट विद बीटेक पीपल ऑल्सो, तो सबसे आपका इंटरेक्शन रहता है. ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ का एवरेज पैकेज कितना है? और यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम बता दे जो जो आती हैं, कुछ प्रोमिनेंट नेम्स. So some prominent companies which come to the campus are Extra हो गई आपकी, Accenture हो गई, टाटा कैपिटल हो गई, टाटा एलेक्सी हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, EY, KPMG, सिटी बैंक, और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है. अबॉट हो गई, IBM. सो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ पर, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे रोल्स मिलते हैं. एंड एवरेज पैकेज वुड बी अराउंड 16 to 17 के बीच में, एंड मीडियन पैकेज वुड बी 18 lakhs per annum. तो ये रहता है CTC, विच इज़ अ गुड कंसिडरिंग द ROI एंड ऑल. तो ये सब सही रहता है इसमें. ठीक है. एंड काफ़ी लर्न करने को मिलता है. एंड लाइक कभी कभार आप उससे ही समर इंटर्नशिप से आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको गुड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है. प्लस यहाँ पर बिट्स के करिकुलम में यू हैव अ थिंग कॉल्ड प्रैक्टिस स्कूल, सो विच इज़ लाइक अ 6 months इंटर्नशिप पीरियड. तो उसमें आपका फर्स्ट 3 सेमेस्टर आपका करिकुलम रहता है, एंड 4th सेमेस्टर इज़ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो. जो रियल टाइम में काम हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, आप उसमें जाते हो, एंड 6 months में आप वो सीखते हो. बिकॉज बिफोर यू गो टू द फाइनल प्लेसमेंट्स आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का 6 months में. एंड आपका समर इंटर्नशिप भी रहता है 2 months का, which is after 2nd semester. So that is not part of curriculum, but people do usually get into summer internship because 2 months का आपका समर ब्रेक रहता है, तो उसमें भी आप काफ़ी कुछ सीखते हो. तो इसमें इतना इंडस्ट्री एक्सपोजर है, तो दैट्स वाई आई कंसिडर बिट्स एज अ गुड कॉलेज. मैं इसी पे आ रहा था, अगला क्वेश्चन यही था कि MBA फ्रॉम हेयर और समवेयर एल्स. सी वो आपका ना पर्सनल ओपिनियन. आपको अगर मान लो इफ़ यू वांट टू डू जनरल MBA, तो डेफिनेटली एम फॉर IIMs एंड ऑल. क्योंकि अगर आप इफ़ यू नॉट श्योर व्हाट यू वांट इन लाइफ, लाइक आपको पता नहीं आपको फाइनेंस में जाना, आपको मार्केटिंग में जाना, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, तो तब यू कैन टेक योर टाइम, डू सम जनरल MBA, एंड देन बाद में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो 3rd या 4th सेमेस्टर में. बट हेयर इट इज़ प्योरली स्पेशलाइजेशन कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर सीधा बिजनेस एनालिटिक्स रहता है, विच इज़ टेक बेस्ड. पूरा टेक रहता है, कोडिंग रहता है उसमें. एंड उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल MBA टाइप रहता है, बट सेकंड सेमेस्टर से आपका बिजनेस एनालिटिक्स में शिफ्ट हो जाता है, विच इज़ डेटा एनालिसिस एंड ऑल. इसमें आपका पावर BI हो गया, एक्सेल हो गया, AI हो गया, एंड मशीन लर्निंग हो गया. तो ये सब आप सीखते हो इस कोर्स में. तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज की डेट में AI बहुत बढ़ चुका है, मशीन लर्निंग बहुत बढ़ चुका है. हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में AI इंटीग्रेशन सब कुछ वही चल रहा है. तो इट्स गुड कोर्स कि अगर आपको फाइनेंस में ना, दैट इज़ प्योरली योर ओपिनियन कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में. बट आपको अगर यहाँ पर आना है तो आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो.
सो प्योरली टेक्निकल है, प्लस यहाँ पर बीटेक के लोग भी है, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो बिकॉज दे नो टेक्नोलॉजी नो बेटर देन अदर, ठीक है। तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा, बीटेक वालों से इंटरेक्ट करो, उनसे सीखो, उनका इनोवेटिव माइंड रहता है काफ़ी, तो आप उनसे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट स्टार्टअप्स। तो बिट्स का तो वैसे भी फेमस है क्योंकि बिट्स इज़ नोन फॉर इट्स स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि बिट्स का ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स निकलते हैं बिट्स से, तो विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, सॉर्टेड है। तो यही क्वेश्चंस थे, आई थिंक आई कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। और जैसे पवन ने बोला, मैं लिंक डाल दूंगा एक वेबसाइट का, आप वहाँ पर देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, मैं खुद किसी और कॉलेज से मैंने MBA करा है, बट जब मैं यहाँ पर आता हूँ मैं देखता हूँ यार कि क्या लाइफ है। मतलब मेरा ऑफिस चल रहा है, बट सैटरडे संडे इस बारी मैं इधर आ गया, मैंने बोला यार मुझे यहाँ पर रहना है। आई एक्सपीरियंस जो हॉस्टल लाइफ, यहाँ के एलुमनाई जो हॉस्टल्स है वहाँ गया मैं। नाइट लाइफ भाई, यहाँ रात को कोई नहीं सोता। वो तो आई थिंक किसी भी कैंपस में बच्चे नहीं सोते, जिसका बड़ा कैंपस है और बच्चे घूमते रहते हैं रात भर। अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे इवेंट्स होते रहे, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सिंगर्स आते हैं, इनका बैंड होता है एक्स्ट्रा करिकुलर में, ये खुद है ड्रमर है, इनके बैंड है, इनका गुरुकुल है, इनका म्यूज़िक सोसाइटी है, इनका स्पोर्ट्स सोसाइटी है। देर आर सो मैनी थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर है इनके, वो है तुम्हारी सोसाइटीज़ है अलग अलग टाइप की। तो आओ भाई देखो, एंड आई होप आपको अच्छी लगी वीडियोस। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग MBA बिट्स पिलानी का, आप कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे विल प्लान लाइव सेशन यूट्यूब में, तो मुझे बता देना जैसा भी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना एंड डू सपोर्ट द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।